मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम सब मिलकर एक मर्तबा अपने आका मौला हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका। कि मुअत्तर 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 फलक से ज़मीं पर मुसलसल दुरूदो सलाम आ रहा है। मुअत्तर मुअत्तर के मुअत्तर फलक से ज़मीं पर मुसलसल दुरूदो सलाम आ रहा है। मुअत्तर मुअत्तर के मुअत्तर मुअत्तर फलक से ज़मीं पर मुसलसल दुरूद सलाम आ रहा है। वो महबूब दावर वो माहे मुनव्वर वो पैगंबरों का इमाम आ रहा है। महबूब दावर वो महबूब दावर वो माहे मुनव्वर वो पैगंबरों का इमाम आ रहा है। मुअत्तर मुअत्तर और ज़मीनो ज़मा से मकीनो मका से है आला कदम जिसका सारे जहां से। ज़मीनो ज़मा से के ज़मीनो ज़मा से जिसका सारे जहां से यकीनन गुलामों को हाथों से अपने
यकीनन गुलामों को हाथों से अपने पिलाने वो कौसर का जामा रहा है। यकीनन गुलामों को हाथों से अपने पिलाने वो कौसर का जामा रहा है। वो महबूब दावर। और आज से ठीक एक हफ्ता है और से रज़वी और से मुजद्दिद आज़म आला हज़रत का उर्स जो मनाया जाता है, तो नव्वरल्लाहु मरक़दहु कि आला हज़रत की खिदमत इतनी हैं कि अगर इंसान उनको शुमार करे तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कोई जीना मिल नहीं रहा। अगर वो देखे तो उसे ऐसा लगेगा कि किसी पहाड़ तो है मेरे सामने लेकिन चढ़ूं कहां से। जिस तरफ से देखेगा ऊंचा ही दिखाई दे। तो एक शेर बारगाह है और मुहिब्बीन के लिए और कि आला हज़रत की मकबूलियत बारगाह रिसालत में कितनी है, उससे आपको अंदाज़ा इससे कर लेना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में जो आला हज़रत का नाम नज़र आ रहा है वो हुजूर ही का सदका। जितनी मोहब्बत लोगों के दिलों में आला हज़रत की है उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत आला हज़रत के दिल में रसूल की। बस यही वजह है कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में आला हज़रत के नाम को बुलंद वाला अब रज़ा से जलोगे तो जलते रहोगे, रज़ा से जलोगे तो जलते रहोगे, मगर हश्र में तुम भी इतना कहोगे रज़ा से जलोगे कि रज़ा से जलोगे तो जलते रहोगे, मगर हश्र में तुम भी इतना कहोगे। वो सज धज के अपने गुलामों को लेकर, वो सज धज के अपने गुलामों को लेकर बरेली का देखो इमाम आ रहा है। वो सज धज के अपने गुलामों को लेकर बरेली का देखो इमाम आ रहा है। वो महबूब दावर, वो माहे मुनव्वर, वो पैगंबरों का इमाम आ रहा है। मुअत्तल मुअत्तल। और आखिरी शेर कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका के चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका के चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते कि चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका के चमकाने वाले।
लबों पर सजाए यही एक तराना, लबों पर सजाए यही एक तराना। उमर आज बन बन के गुलाम आ रहा है, लबों पर सजाए यही एक तराना। उमर आज बन बन के गुलाम आ रहा है, वो महबूब दावर वो माहे मुनव्वर वो पैगंबरों का इमाम आ रहा है, मुअत्तल मुअत्तल। हज़रात कई जुमे से मैं एक ही आयत करीमा मैंने जो है तिलावत की है, उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, यानी यही हैं वो लोग जिनके दिल में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया। और भी बहुत से मैंने आपको वाक़यात सुनाए कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया। मिसालें भी पेश की कई जुमे से, और उसका खुलासा ये बताया कि उन्हीं लोगों में से कि जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया है, एक आला हजरत मुजद्दिद आजम की भी एक जात मुबारक। आपने अपनी पूरी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत में गुजारी और ऐसी खिदमत की कि जब जबान की बारी आई तो आपने जबान से खिदमत की, जब कलम की बारी आई तो आपने कलम से खिदमत की, और जब फितनों ने सर उठाया तो उसी कलम ने नेज़े की शक्ल इख्तियार की और उसी कलम से उन सरकश लोगों की सरकूबी हुई। और आपने हक और बातिल को लोगों के सामने ऐसे रख दिया जैसे कि चांद और सूरज, जैसे कि दिन और रात, हक और बातिल लोगों के सामने जाहिर व बाहिर हो गया। लोग समझ गए, बल्कि एक मौलवी ने, जो देवबंदी मौलवी, उसने ये तक लिख दिया कि अगर मौलाना अहमद रजा अगर मुझे काफिर ना कहते तो वो खुद काफिर हो जाते। उसने खुद लिखा। तो जाहिर सी बात है कि उसने जरूर ऐसी गुस्ताखियां की होगी जिनकी वजह से वो काफिर हो गया। लेकिन आज किसी गैर की बात बताना मकसूद नहीं है, मकसद ये है कि जब इसके इलाही और इसके रसूल जब सीने में मौजूद होता है, इन मोहब्बतों का समंदर जब सीने में मौजूद होता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वो काम लेता है जो आला हजरत से लिया गया, और फिर उस मोहब्बत का सिला अल्लाह ने क्या दिया। आप जानते हैं आपके दिल में भी आला हजरत है, हमारे दिल में भी आला हजरत है, पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के दिल में आला हजरत है। क्यों? इसलिए कि आपने इसके रसूल का जाम हर किसी के होठों तक पहुंचा और ऐसे पिलाया कि वो जब उसने पी लिया तो ईमान मुकम्मल तौर पर मजबूत, मुस्तहकम और उन दरिंदों से बच गया जो कि इस्लाम के दुश्मन। आपने जब
फतवे लिखे तो अपने फतावों में वो हदीसें सजाई कि जिनसे इस्लाम की हक़ानियत की किरण फूटती हुई नजर आ रही थी। जब आपने शायरी की तो शायरी में ऐसी रसूल की मोहब्बत चमक रही थी कि जिसने गहरी नजर से पढ़ा वो ये समझ गया कि ये इमाम अहमद रजा कोई आम जात का नाम नहीं है, बल्कि ये खास है और अल्लाह की तरफ से इन्हें इनाम है कि अल्लाह ने इनको इल्म अता किया है। और जो इल्म जिसको अता हो जाए दुनिया में उसका कोई मुकाबिल नहीं हो सकता है। कोई गैर ये सोचे कि इनको दबा दिया जाए तो लोगों ने सोचा कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए, इनकी किताबों को दबा दिया जाए। लेकिन कैसे दबाते? क्यों? जब उस परचम को, उस मिशन को लेकर चले, जिस परचम को मेरे नबी ने मक्कतुल मुकर्रमा में बुलंद फरमाया था, तो उस परचम को जब आपने बुलंद किया है तो अल्लाह ने उस परचम के वसीले से आपको तब कौन दबा सकता था? कोई नहीं। आपके फतावों में तो आपकी मिसाल ही नहीं है, कोई सानी नजर नहीं आता है। गोया कि आप सानिए इमाम आजम नजर आते हैं। और जब शायरी में बात आई तो आपके भाई मौलाना हसन रजा साहब दाग देलवी जो शायर थे, उनके पास अपने कलाम चेक कराने के लिए ले जाते तो आला हजरत ने भी अपना कलाम लिख दिया है और कहा जब जा ही रहे हो तो मेरा भी कलाम चेक करा देना। शायरी में जब बात आई तो जब आला हजरत का कलाम पहुंचा, जब उन्होंने देखा और देखने के बाद कहा किसका है? कहा ये तो मौलाना अहमद रजा का है। कहा हाँ मेरे बड़े भाई का है। तो उन्होंने उसमें मक्ता लिखा, मुल्क सुखन की शाही। पढ़े, आपको भी याद होगा, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इस हिंदुस्तान में दीन किसने फैलाया? मोइनुद्दीन अलैहि रहमतु व रिजवान ने, जिन्हें आज हम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। आपने दीन का परचम यहां लहराया और 90 लाख लोगों के सीनों में इस्लाम पहुंचा दिया। इस्लाम फलता फूलता रहा, लेकिन अब एक दौर ऐसा आया कि इस्लाम के दुश्मन पैदा हुए, इस्लाम को दीमक की तरह खत्म करना चाहते थे, लेकिन खत्म ना कर सके। अल्लाह ने एक अजीम शख्सियत बरेली में पैदा की। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम को फैला दिया, लेकिन जब इस्लाम पर हमला हुआ तो फिर किसने बचाया? अब चाहे वक्त के कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, चाहे कोई भी हो, वली अगवास, चाहे किसी भी ओहदे पर फाइज हो, जब पूछा जाए कि क्या किसने इस्लाम को बचाया है, इस इस्लाम की खिदमत किसने की, इस्लाम को कैसे दरिंदों से किसने बचाया है, किस तरीके से बचाया गया, तो हर एक का जवाब ये होगा, अरे उस दौर में और भी उलमा इकराम रहे, औलिया इज़ाम भी रहे, कुतुब भी रहे, अब्दाल भी रहे, लेकिन सबका जवाब यही होगा, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शख्स देखिए वो इलाका रजा का है। इसलिए कि जो काम लोगों ने किए तो उन्होंने अपने तौर पर किए, लेकिन कोई ऐसा मैदान न बचा जिस मैदान में आला हज़रत ने काम न किया हो, चाहे साइंस का मैदान हो, चाहे फिक़्ह का मैदान हो, चाहे हदीस का मैदान हो, चाहे तफसीर का मैदान हो, इन तमाम मैदानों को आपने फतह कर लिया। और जो मैदान के शहसवार माने जाते थे गैर, जब आप मैदान में
में उतरे तो तमाम के तमाम भागते हुए नजर आए, इसलिए कि उन तमाम के पास वो चीज मौजूद नहीं थी। इल्म जरूर था लेकिन मोहब्बत रसूल मौजूद न थी, इसलिए उनके चिराग जो दुनिया में जल रहे थे ये इसके रसूल जो आला हज़रत के सीने में मौजूद था, जब इसके रसूल की शमा रोशन हुई तो वो तमाम चिराग बुझते हुए नजर आए। अगर चिराग जला तो सिर्फ एक बरेली का चिराग जला, और ऐसा जला कि पूरी दुनिया में उसकी रोशनी। और आज जो हमारे सीनों में ये इस्लाम महफूज है, ये ईमान महफूज है, ये भी आला हज़रत का ही करम है और आपका ही सदका है। न जाने हाल क्या होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन सरकश लोगों का जवाब देने के लिए अपने एक महबूब बंदे को भेजा। ऐसी अजीम ज़ात कि जिसने हक और बातिल को लोगों के सामने ऐसे रखा कि हर आदमी ये समझ गया कि हक क्या है और बातिल क्या है, उसे कुछ गौर फिक्र करने की जरूरत ही ना पड़ी। हदीसें औरों ने भी पढ़ी, औरों ने भी लिखी, हदीसें आला हज़रत ने भी पढ़ी और लिखी, लेकिन अंदाज ये बताता है कि ये दीन का वफादार है या दीन का गद्दार है। अंदाज ये बताता है ये नबी से मोहब्बत करने वाला है या नबी का गुस्ताख है। तो जब लोगों ने किताबें पढ़ी तो उस उसलूब से ही पहचान गए कि आला हज़रत का जो तर्जुमान है, आला हज़रत की जो किताबें हैं वो सब इसके रसूल में डूबी हुई हैं, कि जब उन किताबों को पढ़ा जाता है तो मोहब्बत रसूल में इजाफा होता चला जाता है। और यही पहचान होती है एक आशिक की कि जब वो बोले तो जिस चीज में बोले उस चीज में और लगन पैदा हो जाए, जब वो लिखे तो उसकी तहरीर को जब पढ़ा जाए तो पढ़कर उस चीज में और दिल लग जाए। तो यही आज है हमारे सामने जो कुरान मौजूद है, कुरान पढ़ते हैं तो और दिल ये चाहता है कि पढ़ते चले जाएं, क्योंकि कोई भी शोषा ऐसा नहीं है तर्जुमे में कि जिस पर जो है हमें शक को शुबा भी नजर आए, लेकिन दूसरों के ऐसे तर्जुमे हैं कि जिसमें शक को शुबा नजर आता है, गलतियां भी नजर आती हैं। किस माना कर, इसलिए कि मोहब्बत और अदब जिस माना कर होना चाहिए वो मलहूज ही नहीं है। अगर वो मोहब्बत और अदब अगर दिखेगा तो वो कंजुल ईमान में दिखेगा। तो ये मोहब्बत को दोबारा करने वाली चीजें हैं और लोगों ने बहुत जांचने की कोशिश की कि किस तरह से जांचा। अब एक वाकया ऐसी सुना दूं मैं, है तो थोड़ा बड़ा, एक ही मिनट है। जब आला हज़रत की शोहरत बहुत हुई तो पंजाब में एक वली कामिल थे, तो उन्होंने ख्वाब में हज़रत गौसे आज़म का दीदार किया और जब दीदार किया तो उनसे पूछा, ऐ गौसे आज़म, इस वक्त दुनिया में आपका जानशीन कौन है, सच्चा जानशीन? तो हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको बताया, मेरा जानशीन इस वक्त बरेली में अहमद रज़ा। जब वो पहुंचे उन्होंने पंजाब से सफर किया और बरेली आए। बरेली में जब पहुंचे तो आला हज़रत के घर पहुंचे तो आला हज़रत ने बाहें खोल कर उनको गले से लगा लिया, मुसाफा हुआ। चंद रोज मेहमान नवाजी हुई, वो रुके। तो उन्होंने क्या देखा कि आला हज़रत जब रात को पढ़ते हैं, लिखते हैं तो कोई आवाज आती है जो इमला बोल रही है और उसे आला हज़रत लिख रहे हैं। तो उन्होंने जब गौर व फिक्र किया तो पता चला कि वो कोई और नहीं, वो गौसे आज़म की ज़ात है जो आला हज़रत को किताबों की नकल कराते हैं, फतवों की नकल कराते हैं। तो जब इल्म हासिल कराने वाले गौसे आज़म हों तो फिर ज़माने में कौन इंसानी नजर आता है? तो ये ऐसा ही नहीं, लोगों की ज़माने बोलते रहते हैं, हसद है
हासिद क्या करे, कैसे बचेगा? बस उसका एक ही जरिया है कि उसे मौत आ जाए तो बच सकता है वो इस बीमारी से, वरना बच नहीं सकता, वो मर ही जाएगा। हसद एक ऐसी बीमारी, किसी से हसद हो जाए तो फिर आदमी ये सोच ले अब तो या तो वो हसद छोड़े या फिर वो ये सोचे कि मौत आ जाए तब बच सकता है। ये कैंसर से भी ज्यादा बुरी बीमारी है कि आदमी खुलता रहेगा लेकिन कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता है? तो आजकल हसद फैला हुआ है, कोई हसद से कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ने आपकी जात को वो बुलंदियां अता फरमाई हैं जो आज हमारे आपके सबके जमाने के सामने। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके दिलों में आला हज़रत की मोहब्बत गामज़न फरमाए, हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जिनको सूरज आसमां फैला के जलते